सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मैं कहूँ कि भारत में एक ऐसा किला है जहाँ सूरज डूबने के बाद कोई जिंदा नहीं बचता, तो क्या आप मानेंगे? जहाँ रात को हंसने की आवाज़ें आती है लेकिन वहाँ कोई इंसान होता नहीं। जहाँ जिसने भी जाने की कोशिश की या तो वह लौटा नहीं या फिर उसकी ज़ुबान हमेशा के लिए बंद हो गई। ये है भानगढ़ का किला। और आज की कहानी उन चार दोस्तों की है जिन्होंने इस किले की हकीकत जानने की गलती कर दी, और फिर जो हुआ वो आपकी रूह तक हिला देगा। भानगढ़ एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रूह कांप जाती है। राजस्थान की वीरान पहाड़ियों के बीच बसा यह किला सदियों से अपने अंदर एक डरावनी दास्तान समेटे हुए है। कहते हैं यहाँ सूरज ढलने के बाद कोई जिंदा नहीं बचता। जो भी इस किले में रात गुजारने की हिम्मत करता है वह वापस नहीं लौटता, या फिर लौटता भी है तो उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाती है। सुनसान सड़क, एक जीप में चार दोस्त, रजत, नेहा, आरव और प्रिया, और एक बूढ़ा इंसान, उनका ड्राइवर। उनका उद्देश्य रात के अंधेरे में किले के अंदर जाकर यह पता लगाना है कि भानगढ़ का भूतिया रहस्य सच है या सिर्फ एक अफवाह। जीप का ड्राइवर, वही बूढ़ा आदमी, बार बार उन्हें चेतावनी देता है, रात होने से पहले यहाँ से चले जाना साहब, यह जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। लेकिन उन चारों दोस्तों को इस बूढ़े आदमी की बात पे विश्वास नहीं होता। रात के ठीक 11:30 बजे वे चारों किले के विशाल दरवाजे के पास पहुंचते हैं। चांदनी रात में भी किले के भीतर गहरा अंधेरा पसरा है। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा होने लगती है। पेड़ों के बीच से आती सरसराहट मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक नेहा के कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वह घबराकर पलटती है लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी आरव को दूर किसी कमरे में एक सफेद साया दिखता है। आरव हकलाते हुए पूछता है, तुम लोगों ने देखा? तुम लोगों ने देखा? वहां कोई है? रजत हंसते हुए कहता है, भूत वूत नहीं होते, ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। लेकिन तभी किले के अंदर से एक महिला की चीख गूंजती है। चीख इतनी खौफनाक होती है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। वे तेजी से अंदर की ओर बढ़ते हैं और अचानक सामने उन्हें एक कमरा नजर आता है जिसका दरवाजा अध खुला है। यही है वो कमरा जहां तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने अपनी काली विद्या से राजकुमारी रत्नावती को श्राप दिया था। दरवाजे पर खून के धब्बे पड़े थे जो धीरे धीरे और गहरे होते जा रहे थे। प्रिया ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर खड़े रजत, आरव और नेहा ने उसे खींचने की कोशिश की लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। अंदर प्रिया का पूरा शरीर कांप रहा था। दीवारों पर अजीब से साए रेंग रहे थे। छत पर उल्टी लटकी एक महिला की परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। प्रिया की चीख सुनकर सबके दिल कांप गए। प्रिया जोर जोर से बोल रही थी, बचाओ बचाओ। तभी अचानक दरवाजा खुला और प्रिया बाहर आकर गिर पड़ी। उसकी आंखें सफ़ेद पड़ चुकी थी और होठ बुदबुदा रहे थे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, वो आ रही है, वो आ रही है। सभी पूछ रहे थे, कौन आ रही है, कौन आ रही है। तभी सीढ़ियों से किसी की भारी कदमों की आवाज़ गूंजने लगी, धम धम धम।
वे सभी तेजी से किले के बाहर भागे, लेकिन रास्ता मानो और लंबा होता जा रहा था। उनके पीछे कोई दौड़ रहा था, कोई ऐसा जिसे इंसान नहीं कहा जा सकता। आखिरकार वह किसी तरह जीप तक पहुंचे और ड्राइवर से कहा, जल्दी निकलो। ड्राइवर ने उन्हें देखा और मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। तुम लोग शापित हो चुके हो, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। उसका चेहरा विकृत होने लगा, उसकी आंखों से खून टपक रहा था और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। क्या आप इस कहानी पर विश्वास करते हैं? क्या भानगढ़ वाकई शापित है या सिर्फ एक दहशत फैलाने वाली कहानी? अपनी राय कमेंट में बताएं। और अगर आप खुद कभी भानगढ़ गए हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी डरावनी कहानियाँ ला सकें।